देखो सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है, आपको एक लाइन दी है बेटा और लाइन के कोऑर्डिनेट्स, एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं, फिर ये सी पॉइंट है और इसकी रेशियो दी है कि ये ए सी जो है, सी पॉइंट जो है वो ए बी को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें फाइंड आउट करने हैं ये इसके कोऑर्डिनेट, सी के कोऑर्डिनेट, ये आपका सेक्शन फॉर्मूला है। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम, ये है ना इसका, इसको आपको फॉर्मूला करना है। तो ये सीधा डेरिवेशन तो अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे, मैं सीधा फॉर्मूला दे रही हूं तुम्हें, ठीक है। एक मिनट रुक में, देखो इसमें क्या है, ये जो n है ना ये x1 के साथ जाएगा और जो m है वो x2 के साथ होगा और अपॉन में m प्लस n, सेम ऐसे y का होगा। ये आपके कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। अच्छा अब इसी से आते हैं मिड पॉइंट्स, जब हमें निकालना हो। देखो मिड पॉइंट्स अगर हमें निकालना हो तो ये इसका अगर मिड पॉइंट है तो रेशियो 1:1 हो जाएगी, यानी इसकी भी वैल्यू 1, n की भी वैल्यू 1 और m की भी वैल्यू 1। तो जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो ये मिड पॉइंट पे ये कोऑर्डिनेट्स आपके ये आ जाएंगे, नीचे 1 + 1 2 हो जाएगा। ये आपको समझना है। लाइन के एंड पॉइंट्स गिवन है, रेशियो गिवन है और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड आउट करने हैं। इस रेशियो को इधर, इस रेशियो को इधर। एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन जॉइनिंग इन रेशियो 2:3। यानी कि अब आपका, अगर मैं ऐसे लिख लूं, -1 7 4 -3 रेशियो 2:3 ए बी सी पॉइंट। अब हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं सी पॉइंट जो कि एक्स वाई है। तो x = 3 -1 2 4 और रेशियो है 2 + 3 -3 + 6 5 3/5। अब y के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेम y पे करेंगे हम, 3 × 7 + 2 × -3 और नीचे तो अपॉन में तो आपका 5 ही आएगा। 21 - 6/5, दिस इज योर 15/5, आंसर इज 3। तो कोऑर्डिनेट आ गए आपके 3/5 3। ये यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, ये 8 है, 5 ये आया 1, तो ये आपका आएगा 1 3। कैलकुलेशन आप जरूर चेक कर लिया करो। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस। देखो पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन निकालना है, यानी कि हमारी जो लाइन है वो ये है, राइट। ट्राई सेक्शन मतलब लाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट। हमें कोऑर्डिनेट सी के निकालने हैं और हमें कोऑर्डिनेट डी के निकालने हैं। अब आप यहां से देखो ध्यान से, सी का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए लाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रही है, ये 1 है और ये 1 + 1 2 है, यानी सी कोऑर्डिनेट के लिए हम रेशियो लेंगे 1:2 और हमारे ये एंड पॉइंट्स दिए ही हुए हैं, हमें रेशियो नहीं दी हुई थी। और डी के लिए हम क्या रेशियो लेंगे, 2:1। डी के लिए हम रेशियो लेंगे 2:1 और ये पॉइंट्स दिए। बस अब आप सेक्शन फॉर्मूला लगा के आंसर फाइंड आउट कर लेना। एक्स्ट्रा क्वेश्चन, अगर मैं कहती हूँ लाइन इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, तो इसके लिए आप क्या लेंगे, ये पॉइंट्स ये हैं दिए हुए हैं आपको, ये पॉइंट्स आपको गिवन है। इसके लिए जो आपका माइंड चलेगा वो चलेगा 1:3, है ना। फिर इस पॉइंट के लिए 2:2 और इस पॉइंट के लिए 3:1। चलो मान लो ये 1 2 पॉइंट दिया और ये 2 3 दिया, लेकिन मैं कह रही हूं अभी मैंने आपको मिड पॉइंट बताया, ये बीच वाला पॉइंट निकालने के लिए मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट तो बहुत आसान है, CDE। डी पॉइंट निकालने के लिए 1 + 2/2, ये x का कोऑर्डिनेट आ गया और y का 3 + 2/2, ये कोऑर्डिनेट निकला है। अब ये देखो ये फिर इसका मिड पॉइंट है,
तो इसका ये जो कोऑर्डिनेट आएगा इनमें फिर से आप यही फॉर्मूला लगा देना। तो चाहे आप रेशियो लेके करो, चाहे आप मिड पॉइंट का फॉर्मूला लगाओ, जैसे भी करो आंसर सही आएगा। चाहे इस पॉइंट के लिए आप 1:3 की रेशियो लगा लो, इसके लिए 3:1 की लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दिस डिवाइडेड बाय दिस। देखो जब भी आपको ये होगा ना फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशियो, इसमें आप हमेशा याद रखना फाइंड द रेशियो में आपको स्टार्ट करना है लेट द रेशियो बी k:1। इस मेथड से बहुत आसान रहता है। अब हमें ये रेशियो दिया है k:1 और हमें यहाँ पॉइंट्स दिए हैं, राइट। तो अब इस पॉइंट से लेके मैं x का कोऑर्डिनेट निकाल लूंगी, दिस इनटू दिस प्लस k/1। सिर्फ मैं x का बता रही हूँ तुम्हें, 6k - 3k+1। y का भी निकाल सकते हैं लेकिन हमें जरूरत नहीं है, मैं तो k की वैल्यू में इंटरेस्टेड हूँ। तो अब जो यही पॉइंट जो था ये क्या था -1, तो बस आप इसी को सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब k की वैल्यू आप क्यों पुट करोगे, 2/7:1, मल्टीप्लाई दिस बाय 7, आंसर आ गया 2:7। तो रेशियो में आपको हमेशा, अब सेम प्रोसीजर आप y पे भी कर सकते हो, y के कोऑर्डिनेट लेके भी कर सकते हैं और x के भी लेके कर सकते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। पहले वाले में आपको कोऑर्डिनेट के पॉइंट दिए थे, इसमें दिया है x एक्सिस, और ये कॉन्सेप्ट आप पहले भी कर चुके हो, है ना, फर्स्ट एक्सरसाइज में। तो देखो x एक्सिस मतलब x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट ये होगा, वहां पे y एक्सिस 0 होगा। तो अब जो ये क्वेश्चन है इसमें हमने x का पॉइंट निकाला था ना, रेशियो k:1 लेके। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। लेट रेशियो इज k:1 और आपके पॉइंट्स ये दिए हुए हैं, ये आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, राइट। तो इसमें हम x का ना निकाल के हम y का निकालेंगे, हम ये पॉइंट्स कंसीडर करेंगे और उसको हम किसके इक्वल कर देंगे, 0 के। तो सेम प्रोसीजर से हमारा आंसर आ जाएगा। और अगर पेपर में y एक्सिस लिखा हो तो आप क्या पॉइंट लोगे, 0 y, और उसमें फिर हम x का निकालेंगे और x का इक्वल टू 0 लेंगे, तो हमारी ये रेशियो आ जाएगी। देखो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं ऑर्डर में। आपका ये रोम्बस होता है, वर्टिसेस दिए हुए हैं, आप भी ऐसे ऑर्डर में वर्टिसेस लिखोगे। हमें पता है रोम्बस का एरिया होता है हाफ d1 इंटू d2, यानी ये डायगोनल होते हैं। तो आप क्या करोगे, आप डिस्टेंट फॉर्मूला से ये वाला डायगोनल निकाल लोगे, a b c d। यहाँ पॉइंट्स लिख लेना आप, 3 0 4 5 -1 4 -2 -1। ये 2 पॉइंट्स लेके आपके पास AC आ जाएगा, AC डायगोनल है। दूसरा आप BD डायगोनल निकाल लेना डिस्टेंस फॉर्मूला से, उसको यहाँ फॉर्मूले में पुट करोगे, आपका एरिया आ जाएगा। या दूसरा मेथड, इसमें ये मैंने लाइन ये डाल दी, लाइन, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लो, जो थर्ड एक्सरसाइज 7.3 में फॉर्मूला है, और फिर दोनों को प्लस कर दो। लेकिन ये डिस्टेंस फॉर्मूला से ज्यादा इजी है।